टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है इटली स्टडी विद इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों की बार बार मुझे क्यूरी आ रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, सर वो जो इंटरव्यू होता है अगर जिन स्टूडेंट्स का, तो उनके लिए वो कौन कौन से जो क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन से उनका हमने क्या आंसर देना होता है, एंड जो हमारे कुछ जो दोस्तों को जो वीजा रिफ्यूज हुआ वो रॉन्ग आंसर की वजह से, और कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम प्रॉपरली बता भी नहीं रहे। आपकी ऑन डिमांड के ऊपर जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस जो अगर मैं अपॉइंटमेंट की भी बात करूँ, इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट की, वो भी मैंने आप लोगों को कुछ चीजें अपडेट की हुई हैं कि आपने इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट जो है आपने फेसबुक को यू विल मस्ट बी फॉलो, यू विल नॉट बाय बोट अपॉइंटमेंट। बोट अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपका वीजा जो रिफ्यूज हो जाता है। ये चीजें ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, हर वीडियो के अंदर ये बार बार कही है। आप लोग फिर कहते हैं हमें एजेंट से बाय कर दे। एजेंट से बाय क्या करनी है, फिर आप लोग खुद एक सॉफ्टवेयर बना के कोई सॉफ्टवेयर वाला स्टूडेंट पकड़े, आप लोग खुद बाय कर लें। ऐसे नहीं होता। बोट अपॉइंटमेंट या यू विल यूज आरडीपी या यू विल यूज AXE सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर अगर आप लोग यूज करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि यू विल गेट रिफ्यूजल विदाउट एनी रीजन। क्या लगता है कि आपके होम डाइज नहीं थे, जो नॉर्मल लगते हैं। मेरा जो आज का इस वीडियो के अंदर टॉपिक है कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंटरव्यू के रिलेटेड जो हमने कैसे हमने रेडी करने, और कौन कौन से वो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों ने इसका जो आंसर है वो कैसे देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन इटली। इसका आप लोगों को इसमें आप लोगों ने प्रॉपर्ली करना है कि क्यों इटली में, क्योंकि इटली जो है इसमें मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पब्लिक हैं, और लाइक 100 में से 80% जो है पब्लिक है, 20% जो है इटली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो वो कहेंगे वाई यू विल, अगर आप लोग कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिल रहा है, हमें इटली में जो है अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही थी एज कम्पेयर टू अदर शेंजन स्टेट, आप लोगों ने इसका आंसर जो है यू विल मस्ट बी प्रॉपरली, वाई डिड यू चूज दिस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन जो है ये मस्त पूछा जाता है। ये यूएस में भी पूछा जाता है, या अगर आप कनाडा का स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तब भी पूछा जाता है, या किसी और स्टेट का भी करते हैं ये क्वेश्चन तब भी पूछा जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है, वाई डिड यू चूज दिस कोर्स। मेक श्योर कि आप लोगों का जो आप लोगों ने कोर्स सेलेक्ट किया है वो आपने देखना है वो आपकी बैचलर की बेस के ऊपर उसमें स्पेशलाइजेशन है। अगर आप लोगों ने इंटर की बेस के ऊपर इंटर आपने किया हुआ है, और अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपने अगर देखना है कि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया, आपका जो इंटर है वो प्री मेडिकल के रिलेटेड आपने सब्जेक्ट किया हुआ है या प्री इंजीनियरिंग के रिलेटेड किया, तो फिर वो ही उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है कोर्स सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने डिग्री की हो प्री मेडिकल की इंटरमीडिएट में, या बैचलर में अगर BBA किया हो और मास्टर के लिए जो फील्ड है वो मेडिकल की आप कोई चूज कर रहे हो, कोई आपने फील्ड जो है मैनेजमेंट या MBA के रिलेटेड ही चूज करनी है अगर आप लोगों ने वीजा लेना है। हाउ डू यू लर्न अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम, इसका आपने प्रॉपरली आंसर देना। व्हाट डिड यू स्टडी प्रीवियसली, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर लास्ट डिग्री। या ये चीज़ें नॉर्मल है कि आप लाइक आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है 2023 में 2024, बट एक चीज़ आपने देखनी है, व्हेन आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप लोगों की जो आई कॉन्टैक्ट है और ये लाजमी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है और आप लोगों ने इंटरव्यू अटेंड जो इन इंग्लिश में करना है, ऐसा नहीं उर्दू में भी दे रहे हो, उर्दू पंजाबी और इंग्लिश मिक्स नहीं होनी चाहिए। यू विल जस्ट select English language and to the point answer। फिर आपका क्वेश्चन है, हाउ इज द कोर्स रिलेटेड टू योर प्रीवियस स्टडीज। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। अगर आप लोगों का कोर्स जो है वो डिफरेंट है, अगर नहीं है तो तब भी आपने पूछना, अगर है तब भी उससे पूछना है आपने इसको। यू विल मस्ट बी जस्टिफाई, हैव यू अप्लाइड फॉर टू एनी अदर यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज। आपने ये भी, अगर आप लोगों की प्रीवियस रिफ्यूजल है किसी शेंजन स्टेट के, तो यू विल मस्ट बी आंसर यस। डिड यू गेट एडमिशन ऑफर फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी। आपने अगर किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई किया, आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक टाइम के ऊपर जब 3-3 4 यूनिवर्सिटीज को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी रिफ्यूजल की आपकी रीजन होती है। यू विल सिलेक्ट ओनली फॉर 1 यूनिवर्सिटी, और आप लोगों ने ये अगर आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, उनका मकसद होता है, इस बंदे का मकसद स्टडी नहीं है, इस बंदे का जो मकसद है इसका सिर्फ मकसद है कि मैंने इटली पहुंचना और या साइलम करना है। ये आपके होम कंट्री के टाइज के अगेंस्ट भी जाएगा। इवन कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है 5-6 करोड़ से ऊपर भी होता है, तब भी इसके आंसर के ऊपर जो आपका रिफ्यूज हो जाता है। दूसरी, अगर मैं एक आपसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करूं, आफ्टर व्हाट आर योर करियर प्लान आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, इसका जो आपने आंसर देना है, इसका आंसर आपने ये देना है कि आई विल सर्च ऑन जॉब आफ्टर माई कंप्लीशन डिग्री, इफ जॉब अपॉर्चुनिटी नॉट अवेलेबल इन इटली देन आई विल कम बैक माई होम कंट्री। इसका सिंपल आंसर ये देना कि ये नहीं करना जी मैं ऐसे करूंगा फलां करूंगा, ये ऐसे, ये आप लोग इधर मारेंगे गलत करेंगे बातें इधर उधर की, तो इसका वीजा जो आप लोगों का रिफ्यूज है। डू यू प्लान टू वर्क इन इटली आफ्टर योर स्टडी, यस। इसका यस भी नो भी नहीं करना, इसका यस इफ एनी कंपनी विल प्रोवाइड मी जॉब। ये नहीं कहना जी मैं कंपनी वो कर मैं वर्क परमिट मुझे मिल जाए तो मैं बिल्कुल जॉब करूंगा, ये नहीं कहना जी मैं साइलम करूंगा।
व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू एक्सपेक्ट टू गेट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री? इसका आपने आंसर जो है देखना। डू यू प्लान टू रिटर्न टू योर होम कंट्री? यस, आई हैव प्लान। इफ जॉब अपॉर्चुनिटी नॉट अवेलेबल इन इटली, देन आई विल कम बैक माई होम कंट्री। हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन? मोस्टली आपने स्पॉन्सर जो यूज करना है वो अपने FRC वाला बंदा यूज करना है। FRC में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं। व्हाट डू योर स्पॉन्सर डू यू फॉर योर लिविंग? व्हाट इज योर स्पॉन्सर एनुअल इनकम? एनुअल इनकम जो होती है आपकी FBR से चेक होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड नहीं होती। हाउ मच इज योर ट्यूशन फीस? आपकी ट्यूशन फीस अगर आप लोगों ने यू विल सेलेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हाउ विल यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंस इन इटली? माई फादर विल स्पॉन्सर एंड आई विल आल्सो वर्क आफ्टर पार्ट टाइम। ये नहीं कहना जी मैं पार्ट टाइम काम भी नहीं करूंगा, मेरे सारे पेमेंट जो है पाकिस्तान से आएगी, ये भी आप लोगों का जो है स्कैम में गिना जाता है, फ्रॉड अलर्ट में गिना जाता है। कैन यू शो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट? देन यू विल शो योर फादर या ब्रदर बैंक स्टेटमेंट। डू यू हैव एनी अदर स्कॉलरशिप? अगर आप लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सेलेक्ट किया, उन्होंने आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया, तो यू विल शो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली। हैव यू पेड योर ट्यूशन फीस? अगर आप लोगों ने सेलेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, आपने उसकी ट्यूशन फी की जो है इनको स्लिप प्रोवाइड करनी। वेयर यू विल स्टे इन इटली? यू विल मेंशन का आई विल स्टे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टे इन फर्स्ट वीक ऑफ इन इटली के मैं होटल में स्टे करूंगा। आफ्टर आई विल डिसाइड कि आई विल कि मैंने जो है वो लेना फ्लैट लेना। आई विल सेलेक्ट फ्लैट और एनी का अदर अकोमोडेशन कि हमने मिलके दोस्तों से लेना है। ये इसका आपने प्रॉपर्ली जो है ये मिक्सअप देना है। इसका ये भी नहीं कहना जी मैंने होटल में रहना है, उसका ये भी नहीं देना कि मैंने फ्लैट में रहना है। बट डू यू व्हेन डू योर क्लासेस स्टार्ट? क्लासेस आप लोगों की मोस्टली सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होती है, बट आपको ड्यू टू अपॉइंटमेंट इशू आप लोगों को जो किसी को जनवरी की इंटेक मिल गया और फेब की इंटेक मिल गया, आपने इसकी स्टेट जो आपको एक्सटेंशन मिली हुई है, आपने इसकी ईमेल जो है साथ कैरी करनी है। व्हाट डू यू प्लान टू ट्रैवल टू इटली? आपने कब ट्रैवल करना है? अगर आप लोगों का इंटरव्यू हो रहा है लाइक जनवरी, तो यू विल मस्ट बी मेंशन आई विल ट्रैवल इन फेब। यू विल नॉट मेंशन के मार्च और अप्रैल। अगर मार्च अप्रैल की करेंगे तब उस केस में भी आप लोगों का वीजा रिफ्यूजल है, बट मोस्टली चांस होता है कि यू इटली का जो स्टडी वीजा है वो आफ्टर 90 डेज के बाद जो है मिलता होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पर आपको इटली एंड अदर कंट्रीज जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।